जो ए की ध्वनि आ रही है, हाँ, अ की ध्वनि ए से अभी, यानी ये वो मेहर है जो विवाह के समय या तुरंत बाद दी जाती है। अच्छा, जिसे त्वरित मेहर या प्रॉम्प्ट डावर भी कहा जाता है। एकदम सही। ए से अभी यानी तुरंत अदा कर दो, और दूसरी है मुवज्जल। मुवज्जल, हाँ। इसमें डब्लू यानी व की ध्वनि आ रही है, तो ट्रिक कहती है डब्लू से वेट, अरे वाह, यानी इंतजार करो, बाद में दी जाएगी। यह वो मेहर है जो तुरंत में ही बल्कि भविष्य में किसी घटना के होने पर दी जाती है। जैसे पत्नी के मांगने पर, तलाक होने की स्थिति में, या पति की मृत्यु के समय। बिल्कुल, है ना। ये याद रखने का एक बहुत ही सटीक तरीका, ए से अभी और डब्ल्यू से वेट। बहुत ही स्मार्ट तरीका है। स्टडी टेक का जिक्र इस चर्चा में बार बार सिर्फ इसलिए नहीं आ रहा है कि वे स्रोत हैं, बल्कि इसलिए आ रहा है क्योंकि ये ए और डब्ल्यू वाली छोटी छोटी ट्रिक्स परीक्षा हॉल में किसी संकट मोचक से कम साबित नहीं होती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। मुवज्जल और मुवव्वल जैसे अरबी मूल के शब्द अक्सर गैर उर्दू भाषी विद्यार्थियों को भ्रमित कर देते हैं। हाँ, बहुत कंफ्यूजन होता है। लेकिन इस तरह ध्वनियों को जोड़कर याद रखना स्मार्ट स्टडी का एक बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल। और यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि मेहर को दहेज की परिभाषा से बाहर क्यों रखा गया है। इसके पीछे का दर्शन क्या है? देखिए, दहेज आमतौर पर एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष पर अनुचित दबाव डालकर ब्लैकमेल करके या लालच में लिया जाता है। ये मुस्लिम कानून के तहत पत्नी की आर्थिक सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने का एक तंत्र है। क्योंकि इसमें कोई जबरन मांग शामिल नहीं है और ये सीधे महिला के पक्ष में है, इसलिए इसे किसी भी रूप में दहेज नहीं माना जा सकता। ये बहुत ही स्पष्ट और तार्किक व्याख्या है। इतने जटिल कानूनी प्रावधानों को चित्रों और ट्रिक्स के माध्यम से समझना वाकई आसान हो जाता है। लेकिन इस स्रोत सामग्री में अभी एक और खजाना छिपा है। अच्छा? हाँ, हमने एक विशेष अधिनियम की धाराएं पढ़ ली, ऐतिहासिक केस समझ लिया और उसके अपवादों पर भी चर्चा कर ली। लेकिन ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाता है वो क्या? कि आखिर ये अधिनियम या देश का कोई भी अधिनियम बनता कैसे है। सही कहा। दहेज प्रतिषेध अधिनियम की परतें तो खुल गई, लेकिन एक कोरे कागज पर लिखा हुआ कोई विचार या बिल, जिसे हम विधेयक कहते हैं, वह एक पक्का कानून कैसे बन जाता है। और बिल्कुल इसी बुनियादी सवाल का जवाब स्टडी टेक की हमारी चौथी और आखिरी स्लाइड देती है, जो असल में एक पॉलिटी रिवीजन चेक है। हाँ, ये स्लाइड एक तरह से पूरे इंडियन पॉलिटी का एक माइक्रोकॉस्म है। इसमें एक विधेयक यानी बिल के कानून बनने के पूरे सफर को 5 बहुत ही आकर्षक ग्राफिक्स के जरिए समझाया गया है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे संसद की पूरी कार्यवाही आंखों के सामने चल रही हो। चलिए उन 5 चरणों पर एक विस्तृत नजर डालते हैं जो किसी भी पुलिस या प्रशासनिक परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक कानून लागू करने वाले अधिकारी के लिए न केवल कानूनों की धाराओं को रटना आवश्यक है, बल्कि यह जानना भी उतना ही जरूरी है कि वे कानून हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में कैसे अस्तित्व में आते हैं। बिल्कुल। जब पुलिस अधिक का पहला चरण इस सबसे पहले मिलकर जी इस स्लाइड में एक बहुत ही छोटा लेकिन बेहद खतरनाक बिंदु लाल रंग से हाईलाइट किया गया है, जहाँ से अक्सर सवाल बनते हैं। अच्छा। वो बिंदु है धन विधेयक को छोड़कर। हाँ, ये वही जगह है जहाँ परीक्षक अक्सर जाल बिछाते हैं। मनी बिल वाला कॉन्सेप्ट ना। बिल्कुल, सामान्य विधेयकों को संसद के किसी भी सदन यानी चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा कहीं भी पहले पेश किया जा सकता है। लेकिन और वैचारिक कॉन्सेप्ट को समेट किए जाते हैं। सभा से वैधानिक रूप आलू मटर